हेलो गाइस, मैं जय स्वागत करता हूँ आप सभी का जेएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल के आ चुकी है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो जहाँ पर मिलते रहे समय समय पर, और इस बेल नोटिफिकेशन जरूर से प्रेस करिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आज बात करेंगे एआई की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आई है उसके बारे में। तो इंजीनियर्स के लिए बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज यहाँ पर निकल के आ चुकी है। क्या पे स्केल आपको रहने वाला है, पोस्ट कितनी है, सभी बात करने वाले इस वीडियो में। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, एज लिमिट की बात करेंगे। तो सभी पॉइंट्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर टोटल 368 वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहली पोस्ट है मैनेजर फायर सर्विसेज। इस पोस्ट के लिए आपका बी या फिर बीटेक डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए फायर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर इस पोस्ट के लिए। और यहाँ पर आपके लिए टोटल 11 वैकेंसी निकल के आ चुकी है। सेकेंड पोस्ट है मैनेजर टेक्निकल। इस पोस्ट के लिए आपकी बी या फिर बीटेक की डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल में। आपको भी यहाँ पर 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहना बहुत जरूरी है, और आपके लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। थर्ड पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। इस पोस्ट के लिए आपका बीएससी कंप्लीट रहना चाहिए मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स में, या फिर आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट रहना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में से। और आपको ये 2 सब्जेक्ट रहना बहुत जरूरी है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आपको यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए। और आपके लिए टोटल 264 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। फोर्थ पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस। इस पोस्ट के लिए आपका ग्रेजुएशन साइंस में कंप्लीट रहना चाहिए, और आपका एमबीए रहना चाहिए 2 साल का, या फिर आपकी इंजीनियरिंग में डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए। आपको यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आपके लिए यहाँ पर टोटल 83 वैकेंसी निकल के आई है। लास्ट पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल। इस पोस्ट के लिए आपका बी या फिर बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में कंप्लीट रहना चाहिए। आपको यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस पोस्ट के लिए। और आपके लिए टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पर निकल के आई है। कास्ट वाइज वैकेंसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो गाइज, आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन बताया था मैंने, उसमें 60% मार्क्स आपके डिग्री में आपको रहना चाहिए। एमबीए हो या फिर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री हो, पीजी और यूजी की डिग्री में आपको 60% मार्क्स रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हो। हम आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो मैनेजर इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट यहाँ पर बताया है वो है 32 ईयर्स तक। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो है मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। तो इतना एज लिमिट यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात की गई है। तो SC ST कैटेगरी को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दे दिया गया है। उसी तरह एक सर्विस मैन के लिए यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन है। तो आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इस फॉर्म को फिलअप करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 दिसंबर 2020, और लास्ट डेट है 14 जनवरी 2020। यहाँ पर आपकी एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, उसकी डेट यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आपके डिसिप्लिन वाइज आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन और उसकी डेट आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आगे बात कर लेते हैं आपको कितना पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। मैनेजर पोस्ट के लिए यहाँ पर 60,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। और जूनियर एग्जीक्यूटिव इस पोस्ट के लिए 40,000 से लेकर 1,40,000 रुपये पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा। और आपके बेसिक पेमेंट के साथ आपको यहाँ पर अदर बेनिफिट्स भी दिए जाने वाले हैं, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट्स, ग्रेट्युटी, HRA अदर बेनिफिट्स विद इंक्लूड CPF, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। इस तरह से आपको बेनिफिट्स यहाँ पर दिए जाएंगे आपके बेसिक पेमेंट के साथ। तो आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की। इस पोस्ट को इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जैसे कि एज, एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन का एलिजिबिलिटी, वो इस डेट के पहले कंप्लीट रहना जरूरी है। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है ओबीसी कैटेगरी के, उन्हें यहाँ पर उनका नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लेकर आना है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होने वाला है तब। उसी तरह SC ST कैटेगरी को कास्ट में रिलैक्सेशन होने के कारण उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर आना है। EWS कैटेगरी को भी और डिसेबिलिटी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को भी
उनके सर्टिफिकेट्स यहाँ पर लेकर आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है आपके डिसिप्लिन वाइज, तो उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली नहीं है। उसका जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपको आपके ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। इसके लिए आपको ईमेल आईडी आपका करेक्ट डालना पड़ेगा, और उसके बाद में जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपका एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स रहने वाले हैं उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, इंटरव्यू के लिए, फिजिकल मेजरमेंट एंड एंड्योरेंस टेस्ट के लिए, ड्राइविंग टेस्ट, वॉइस टेस्ट के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। और उसकी जो डेट रहने वाली है वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। जो पहले से ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाला है जब आप इस पोस्ट को अप्लाई करोगे तब, और वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त लेकर आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको इस पोस्ट को किस तरह से अप्लाई करना है। तो गाइज जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहीं पर जाके आपको करियर टैब में जाना है और वहाँ पर से आपको इस पोस्ट को अप्लाई कर देना है। वहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसी पर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और उस ईमेल आईडी पर ही आपको सभी अपडेट्स आने लगेंगे, कम्युनिकेशन आपका उसी पर से होने लगेगा। इसके लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत करेक्ट डालना पड़ेगा। जो करंट आपका मोबाइल नंबर है वही आपको डालना पड़ेगा। तो आगे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तब। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पर 1000 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स को 170 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के वक्त। PWD कैटेगरी को जिन्होंने अप्रेंटिस यहाँ पर की है AI की, उन्हें यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये PWD कैटेगरी को यहाँ पर बेनिफिट दिया गया है। तो आपको गाइज यहाँ पर ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, या फिर आप SBI के थ्रू भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो गाइज आगे आपको फोटोग्राफ और इमेज की यहाँ पर साइज बता दी गई है, 20 KB से 50 KB डायमेंशन रहना चाहिए आपके फोटोग्राफ का, 200 से 230 पिक्सल। सिग्नेचर का डायमेंशन रहना चाहिए 140 से 60 पिक्सल। और गाइज आपकी जो एग्जामिनेशन रहने वाली है वो हिंदी या फिर इंग्लिश में यहाँ पर रहने वाली है। तो इस वेबसाइट पर जाके आपको रेगुलरली अपडेट लेते रहना चाहिए। तो गाइज मैंने इस नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। तो यदि आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस रिक्रूटमेंट का फायदा हो सके। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।